स्कूल जाने लगे थे, अब चले हुए निकले। ये जा रहे हैं तीनों माशाल्लाह से। अब आगे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआ पढ़ लें, खैर से जाएं। अब इनको जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों को छोड़ के आके फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले। फिर अब डिसाइड किया कौन सा सूट निकाला जाए। चले भी ये निकालते हैं। ये देखें जी, ये इनके कपड़े सेट हो चुके हैं, शूज़ भी इनके रख दिए। अब ये रेडी हो जाएंगे। अब ये बैंक जाएं, अब ये अपने काम पे जाएंगे और हम अपने काम पे लग जाएंगे। इसके बाद मैंने बहुत सारे काम करने हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या करना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब सब बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए। अब ये आप देख रहे हैं मैंने आज फ्रिज की क्या हालत की हुई है। आज मैंने ये रात ही सोच लिया था कि मैंने फ्रिज को साफ़ करना ही है। इसकी इतनी ज़्यादा ये बर्फ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी मुश्किल हो गई थी। तो आज हम ये सारा इसको साफ़ करेंगे। चले भी अब हम लग जाते हैं अपने काम पर। यहाँ रखते जाते हैं, चीज़ें निकाल के ये रखते हैं। ये लें जी, ये देखें जी, अब ये मेरी फ्रिज खाली हो गई है। अब ये काम रह गया इसके ऊपर बर्फ़ उतारने वाला। और मैंने ना ये देखिए, ये मैंने यूँ शीट बिछाई होती है। ये शीट बिछाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि बर्फ़ जो है ना इसके ऊपर गिरती नहीं है, वो पानी भी नहीं गिरता और चीज़ें जो है ना ईज़िली पड़ी रहती हैं। अब इसको मैं एज़ इट इज़ उठाऊँगी और यहाँ से उठा के साफ़ रख दूँगी। तो ये काम हमने करना तो खुद ही है, चाहे हम जिस तरह भी करें। हम हालाँकि मेरी हेल्पर भी नहीं है आजकल आ रही है, वो तय है कि वो दूसरे स्टेशन चली गई है। अब मुझे बहुत मुश्किल हो रही है काम करने में। तो लेकिन हम क्या करें, हम चाहे रोएं चाहे हंसें, जिस तरह से भी हो हमें करना तो है हर सूरत अपना काम। अब इसको साफ़ करती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से बर्फ़ उतर रही है। ये ना काम बच्चों के बगैर मौजूदगी में काम ज़्यादा सही रहता है। बच्चे हों ना, वो तो इस बर्फ़ के साथ खेलने ही लग जाते, जबकि ये बर्फ़ जो है वो उनके लिए नुकसान दे, लेकिन समझते नहीं है ना। इसीलिए मैंने ना उनके जब वो स्कूल गए हैं तो ही मैंने कहा मैं इसको साफ़ करूँगी, वरना इसके साथ खेलने लग जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकती हैं, तो वो फिर जो है ना ये बीमारी बनती है। तो ये मैंने इस तरह से सारी साफ़ कर ली। देखिए 1 सेकंड में सारी बर्फ़ साफ़ हो गई। ये चीज़, ये देखें जी, ये मेरा हो गया साफ़ शफ़ाफ़। अब हम इसको सेट करने लगे हैं। अब हम इसमें इसके सारे ये पीसेस वगैरह रखते हैं, इसके साथ साथ इसकी चीज़ें भी रखते हैं। ये फ्रिज साफ़ हो जाए ऐसे लगता है घर से आता घर सिमटा गया, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ये भी मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपनी फ्रिज को किस तरह से साफ़ रखते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चले जी, ये भी रख लिया। अब इसके नीचे इसकी शीट बिछा। अब ये शीट, मुझे तो ये शीट बिछा के बहुत फ़ायदा होता है। कौन कौन ऐसा करता है वो भी मुझे बताना कि आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे रखते हैं, और जो नहीं भी रखते वो भी रख के देखिए, उनको भी अच्छा फ़ायदा होगा। इससे क्या होता है, चीज़ें ना साथ चिपकती नहीं है, वरना तो बहुत दिन। अब मुझे ना ये है कि ऐसे महीना 2 गुजर जाती है कि मुझे ये साफ़ नहीं करनी पड़ती इतना डीपली। तो ये अब मेरा टाइम काफ़ी गुजर जाता है इस तरह से। चलें जी, ये हो गई सेट। अब हम इसके अंदर ये चीज़ें इसकी रखते हैं, जो चीज़ें जहाँ थीं वो रख देते हैं। ये इस तरह से अभी ये सारा सेट करते हैं, जो चीज़ जिस जगह पर है। चले, अब ये बस यही काम रह गया है। अब ये जार साफ़ करते जाते हैं और रखते जाते हैं। इसके अंदर मैंने मीट डाल के रखा होता है, इसमें मीट डालते हैं। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको इसके ठिकाने पे रखते हैं। चले भाई, ये भी हो गया। अब ये फ्राइज़ अपनी जगह ये जाएं। ये गए। चलें जी, ये हो गई हमारी फ्रिज साफ़, ये सेट भी हो गई, चीज़ें भी अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं। अब हो गई है तसल्ली। अब लगे हाथ तो नीचे वाली फ्रिज भी साथ ही साफ़ कर लेते हैं, इसको भी साथ ही हो जाएगा। चलें जी, ये भी हमारी साफ़ हो गई है। अब हम इसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो रख देते हैं और ये हमारा काम हो गया। चलिए जी,
इसमें रख दिया। ये सब्जियों की बास्केट इसमें रख दी, ब्रेड रख दी और ये ले भाई, चले जी, ये हो गया हमारा काम ख़त्म। साफ शफाफ। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं आ गई किचन में। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आज पकाने हैं चने। चनों को भिगो के रखना होता है, क्योंकि कम से कम 2-4 घंटे तो इसको भिगो के रखें, क्योंकि आज यही डिसाइड हुआ था कि हम काले चने बनाएंगे और साथ सफ़ेद चावल बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा इसको मैं भिगो के रख दूँ। ये भिगो के, और आप लोग, मुझे पकाना तो है वो सबसे आसान है, क्या पकाना है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा है तो मुझे बताइएगा, आप लोग क्या करते हैं, क्या पकाते हैं, किससे पूछते हैं पकाने का। चलें जी, अब मैं इसको ये भिगो के रख देती हूँ। ये हो गया। चलें जी, अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। फिर मुझे ख़याल आया कि मेरी सौंफ ख़त्म हो गई है, तो मैं ना सौंफ को ना भून के रखती हूँ। और इसको जो है ना शाम में सब लोग जो है वो, बच्चे भी और मेरे मियाँ हस्बैंड भी, इसको मिश्री के साथ डाल के भुनी हुई सौंफ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ कैसे भूनती। ये देखिए, अभी मैं इसको ये भून रही हूँ और इसको जो है वो ऐसे हिला लेंगे इसके साथ। और ये अभी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और लाइट ब्राउन सा शेड आ जाता है। तो ये इतनी कच्ची भी इतने मज़े की लग रही होती है। अभी मिश्री के साथ खाएं तो ये ना आई साइड के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। आपके लिए भी, सबके लिए, सबको खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, और सब जो भी घर में हैं सबको खिलाएं, बहुत फ़ायदे होते हैं इससे। ये देखें, ये इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है ना, ये इस तरह से। बस 1-2 दफ़ा इसको थोड़ा सा और आगे पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा। इतने में अब ये जो चने पड़े हुए हैं, इनको अभी हमने थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर मैं इसको पकाऊंगी। तब तक जो है ना मैं ये वाला काम समेट लूँ। बच्चों के आने से पहले मुझे होता है कि सारे काम हो जाएं, ताकि फिर बच्चों का टाइम बच्चों के साथ गुजारा जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उनसे पूछा जाए उनका हाल अहवाल, उन्होंने कैसे स्कूल में गुजारा, क्या किया, कौन सी शरारतें की। ये सारी बातें भी बच्चों के साथ होती रहती हैं। देखें, ये अब इस तरह से ये ब्राउन हो चुकी है, अब ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसको ना किसी जार में डाल के रख देती हूँ। मैंने ये इस जार में मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है, तो अब मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा था इसी में जो है ना इसको रिफ़िल कर देती हूँ। और ये देखिए, मैं इसमें इसको रख के, ये देखिए, ये इसमें जल दी जाएगी ऐसे। ये देखा, ये मैंने इस तरह से इसको फिलअप कर दिया। अब इधर देखें, ये मेरे चने भी हो चुके हैं। ये अब हम इनको डाल देते हैं, इनका पानी निकालते हैं। चलेंगे, अब हम इनको इसके अंदर चने डाल दिए। ये प्याज और लहसुन मैंने यूँ काट के रखा हुआ है, इसको एज इट इज़ डाल देंगे। और ये जो अदरक है ना, ये मैं डालूँगी जब मैं भुनाई करने लगूँगी, ये अभी नहीं मैंने डालना। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और हरी मिर्चें डाल देती हैं इसमें, दो हरी मिर्चें इसमें डाल देती हूँ ये। और अब इसमें बाकी मसाला जार डालते हैं। ये इसमें हल्दी गई, और फिर इसमें सूखा धनिया, हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है सूखा धनिया डाल दिया। अब इसमें ज़ीरा डाल देते हैं। ये इसमें ज़ीरा चला गया। लाल मिर्च जो है ना मैं थोड़ी सी कम डालती हूँ, क्योंकि मैं ना मिर्च वैसे ही कम डालती हूँ बच्चों की वजह से, कि बच्चे जो है ना वो लेस स्पाइस खाते हैं। और नमक, ये हम अब इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक इसमें थोड़ा सा और भी ऐड हो जाएगा, वो तो और कोई तारीफ बात है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
के डालता है। और इसमें मैं यही चीज़ें फ़िलहाल डालती हूँ। मैं टमाटर और जो टमाटर की प्यूरी बना के डालूँगी और अदरक जो है ना वो मैं डालूँगी जब मैं इसकी भुनाई करने लगूँगी। आप लोग कैसे डालते हैं? मैं तो इस तरह से डालती हूँ। अगर आप लोगों का कोई तरीका चेंज है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं भी उस तरीके से बनाऊँगी। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देते हैं। ये बच्चे से इसमें डिप हो गए हैं। अब हम इसको वेट लगा देते हैं और फिर हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। ये देखिए अब हम इसको इस पर ये लिड दे के इसको कवर करते हैं। चलें जी, अब ये इसको कवर कर दिया। अब इसको चढ़ाते हैं चूल्हे पर। चलें जी, अब ये हो गया हमारा खाना पकना स्टार्ट। इधर हम अपना नाश्ता बनाते हैं। आए आप भी नाश्ता करें मेरे साथ। मैं तो ये आज खा रही हूँ ब्राउन ब्रेड और साथ में आज अंडा फ्राई करूँगी। आप लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं और क्या खाते हैं मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें मुझसे। ये लें जी, नाश्ता हमारा हो गया रेडी। आएँ आ जाएं मेरे साथ नाश्ता करें। आएँ जो आएगा खाता जाएगा अपने नसीब का। आएँ, बिल्कुल आएँ। A few moments later. आ गए थे और अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो दूध सोडा पी रहे थे। हाँ ठीक हो गया, आपने उनकी हेल्प करनी है। मम्मा के बैग से लेने हैं। ठीक है। मैं लेकिन मुझे लगा मुझे हो जाएगा। हाँ, ज़रा आप भी अपनी पॉकेट मनी से लेके जाएगी। वो कहती मैं उनको दूंगी, ऐसे अल्लाह जी खुश होंगे। और ये देखिए अल्लाह जी नहीं देते। देंगे, अल्लाह जी बहुत देते हैं। जितना हम अल्लाह की राह में देते हैं अल्लाह जी बहुत ज़्यादा देते हैं, उससे 3 से 4 5 गुना ज़्यादा देते हैं। चलो इसको फिनिश करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से। शाबाश। हम नाश्ता कर लिया था, फ्रेश हो गए थे और अब ये इनका नाश्ता हो गया फिनिश। अब ये सोने लगे हैं। अब ये सोएंगे, अब ये थोड़ी देर सोएंगे, रेस्ट होगा इनका। और ना फिर घंटा डेढ़ सो जाएंगे ना तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर उठ के पढ़ेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं, क्या डायरी मिली है, क्या है काम, इस बारे का भी पढ़ना है। 5 hours later. हमारा खाना लग चुका था। यहाँ बच्चे बैठ गए हैं साथ खाना खाने के लिए। ये हमें साथ दही भल्ले मंगवाए, जैसे कि मैंने बताया था। हमने काले चने बनाए, सफ़ेद साथ चावल बनाए और ये बच्चे खा रहे हैं। अब अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। और आप सबको भी अल्लाह पाक इसी तरह से हर नेमत से नवाजे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।